साल के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स एक बार फिर 64,000 की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स में 1800 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 64,260 की सतह पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 67,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर नीचे आया था। आम इंतखाबात के लिए जारी इंतखाबी अमल का तीसरा अहम मरहला आज से शुरू। उम्मीदवार कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ आज अपीलें दायर करने लगे। अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। हाईकोर्ट ट्राइब्यूनल्स 10 जनवरी तक दायर तमाम अपीलों के फैसले करेंगे। दुनिया भर में साले नौ का जश्न 2024 को खुशामदीद कहने के लिए आतिशबाजी का मुजाहरा। मुख्तलिफ मुल्कों में तकरीबात। अमेरिका में साले नौ का भरपूर जश्न। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर हजारों अफराद ने नए साल को खुशामदीद कहा। लंदन में आतिशबाजी का बड़ा मुजाहरा। सऊदी अरब में रंगो नूर की बहार। दुबई के बुर्ज अल खलीफा पर लाइट शो। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर रोशनियों की बरसात। जापान में भी जबरदस्त आतिशबाजी के साथ खुशामदीद। स्विट्जरलैंड, फिलिपाइन और चीन में नए साल पर शानदार जश्न। आसमान जगमगा उठा। नई उमंगों, उम्मीदों और खुशियों की नुवीद लेकर साल 2024 का पहला सूरज तुलू हो गया। नए साल के आगाज पर मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन में मुजालिम के खात्मे के लिए भी दुआएं की गई। शहरी महंगाई और बेरोजगारी में कमी के लिए पुरुम्मीद। दो 2023 का चैलेंजिंग साल इख्तिताम पजीर हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नए साल पर पैगाम। कहा कि पाकिस्तानी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल अज़्म हमारा फ़ख्र है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं। 2024 पाकिस्तान के लिए अंदरूनी और बैरूनी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। आने वाली नस्लों का रोशन मुस्तकबिल हमारा इंतजार कर रहा है। तवक्को है नया साल फलस्तीनी और कश्मीरी अवाम के लिए रिलीफ लाएगा। 2023 खत्म हो गया, लेकिन फलस्तीन पर इसराइली मुजालिम खत्म ना हुए। इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी में मस्जिद अक्सा के साबिक इमाम और फलस्तीन के साबिक वजीर मजहबी उमूर शेख यूसुफ शहीद हो गए। इसराइली तैयारों ने मुगाजी पनाहगुज़ीन कैंप में शेख यूसुफ के घर को निशाना बनाया। 24 घंटे के दौरान 150 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 22,500 के करीब पहुंच गई। जख्मियों की तादाद 56,500 हो गई। बरतानिया में न्यू ईयर नाइट की आतिशबाजी और पार्टीज के दौरान मुतासरीन ने फलस्तीन से इजहार यकजहती की। पाकिस्तानी लोकल कम्युनिटीज के अफराद का पुरअमन मुजाहरा। फलस्तीनियों के हक में नारेबाजी। फलस्तीनी बहन भाइयों से भरपूर इजहार यकजहती। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की टिकटों की तकसीम। नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत सीनियर रहनुमाओं की अहम बैठक। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना जनाउल्ला, इसहाक डार के इजलास में शिरकत। सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर हतमी फैसला मुतवक्किल। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, जेल ट्रायल के खिलाफ फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। समाअत के दौरान खातून वकील को हिरासत करने पर अदालत का जेल इंतजामिया को भी नोटिस। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। हुकूमत का नए साल पर पेट्रोल डीजल की कीमतें न बढ़ाने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 267.34 रुपए फी लीटर पर बरकरार रहेगी। डीजल 276.21 रुपए फी लीटर पर फरोख्त होगा। मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए 19 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 11 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। नए साल 2024 का अवामी खिदमत से आगाज। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का रात के कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने 2 घंटे तक 7 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। पैकेज 1 का 50% और पैकेज 2 का 38% काम मुकम्मल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की 31 जनवरी तक प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की डेडलाइन। गुड्डू थर्मल पावर प्लांट की 500 केवी हाई ट्रांसमिशन लाइन में फनी खराबी। दूसरे रोज भी मुरम्मती काम शुरू न हो सका। हाई ट्रांसमिशन लाइन के स्विच यार्ड का ब्रेकर तब्दील न किया गया। बिजली के शॉर्टफॉल में इजाफे का खदशा।
गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 31 दिसंबर को 1199 अफगान शहरी वतन वापस चले गए। 31 दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,55,645 तक पहुंच गई। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर सैयद आरिफ हसन का इस्तीफा मंजूर। साबिक आईजी पुलिस सैयद आबिद कादरी पीओए के कायम मुकाम सदर बन गए। एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में 25 अफराद की शिरकत। 23 अरकान ने इस्तीफे की मंजूरी के हक में वोट दिया। 19 साल तक पीओए के सदर रहने वाले आरिफ हसन ने गुज़श्ता रोज खराबी सेहत के बायस इस्तीफा दिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के बैटर डेविड वार्नर ने टेस्ट के बाद वनडे क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कहते हैं टी20 में टीम के लिए दस्तयाब होऊंगा। टीम को जरूरत पड़ी तो 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी दस्तयाब हो सकता हूं। सिडनी में 3 जनवरी को पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे। पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। नए साल का सादगी से इस्तकबाल। लाहौर में दाता दरबार पर साले 9 की दुआया तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी ने दुआ कराई। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी के लिए दुआएं। मुख्तसर अरसे में पंजाब हुकूमत के तरक्याती कामों की तकमील और तसलसल के लिए भी दुआ की गई। आम इंतखाबात की गहमा गहमी। कागजात नामजदगी की मंजूरी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ ट्राइब्यूनल कायम। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में 4 से 10 जनवरी तक फैसले होंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 11 जनवरी को आवेजा की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इंतखाबी मुहिम का आगाज NA 127 से करेंगे। मंगल को लाहौर पहुंचेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें शुरू। लाहौर के हलकों से मुतल्लिक मुशावरत भी करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी का मुतालबा। आम इंतखाबात मुतनाज़ होने का तासुर ज़ायल होना चाहिए। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड में उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। मुल्क भर से 2300 उम्मीदवारों को सुना गया। जल्द हतमी नामों का ऐलान किया जाएगा। मरियम औरंगजेब का कहना है कि नून लीग वाहिद सियासी जमात है जो मुशावरती अमल से गुजरी है। एहसन इकबाल कहते हैं कौम वोट के सही इस्तेमाल से मुल्क को बचा सकती है। नून लीग की हुकूमत आई तो अमन और खुशहाली आएगी। और अदाकारी शानदार, डायलॉग बेमिसाल। मज़ाक के बादशाह रंगीला के मद्दाह उनकी 87वीं सालगिरह मना रहे हैं। हंसने हंसाने वाले रंगीला ने 600 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।